आगाज़ में जिक्र करेंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का, जो पाकिस्तान पहुँचे कहते हैं कि रियासत के सुतूनों को आइन के मुताबिक काम करना होगा। लोग हमसे पूछते हैं हमारा बयानिया क्या है। हमारा बयानिया ऑरेंज लाइन और मोटरवेज हैं। हम पगड़ी उछालने वाले नहीं, ये उनका काम था। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने कहा कि यहाँ ढोल की थाप पर नाच गाना नहीं हो रहा। बगल में छुरी मुँह में राम राम मुझे नहीं आता। ये भी कहा कि तस्बीह मेरे पास भी है मगर सबके सामने नहीं लाता। और इंडिया का जवाब ठीक ठाक तरीके से दिया हमने एटमी धमाकों का। आप मुझे बताएं, मेरी जगह कोई और होता, आप जानते हैं कि कौन होता। वो अमेरिका के सदर के आगे बोल सकता था, बोल सकता था। तो क्या इसी बात की पर हमें सजा मिलती है? इसी बात के लिए हमारी हुकूमतें तोड़ दी जाती हैं, हमारे खिलाफ फैसले सुनाए जाते हैं। मेरे जमाने में रोटी 4 रुपए की थी, आज कितने रुपए की है? मैं तो 50 रुपए पे छोड़ के गया था, आज कितनी है? 200 की है, 250 की है। बताओ कहां 40 रुपए, कहां 250 रुपए? बताओ मुझे भाई, ये नवाज शरीफ को इसलिए निकाला था आपने? और पाकिस्तान ने, आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा था उस जमाने में। हम तो अपना पाकिस्तान को G20 में ले जाने की तैयारी कर रहे थे। आज दुनिया के बहुत सारे मुल्क G20 में चले गए हैं। हमसे इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ गए जो हमसे बहुत पीछे थे, हमसे बहुत पीछे थे, लेकिन आज हमसे बहुत आगे चले गए हैं। हम बहुत पीछे रह गए हैं। हमने ना सिर्फ उनको पकड़ना है बल्कि उनसे भी आगे जाना है। ये गिलगित वालों आप मत भूलो कि गिलगित से स्कर्दू मोटरवे भी नवाज शरीफ ने बनाई है। 60 अरब रुपया लगाकर गिलगित से स्कर्दू मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाई। और चित्राल वाले हैं यहाँ, चित्राल वालों मेरी बात सुनो। लवारी टनल किसने बनाई थी? किसने बनाई लवारी टनल? वो भी अल्लाह के फजल करम से हमने बनाई। नवाज शरीफ ने मुल्क बहरानों से निजात दिलाने के लिए नौ-निकाती एजेंडा दे दिया। अपने खिताब में कहा कि सरकारी और इंतजामी अखराजात में कमी की जाए, आमदनी में इजाफा, टैक्स निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात लाएंगे। ये भी कहा कि बरामदात में इजाफे के लिए फौरी और हंगामी नौयत के इक़दाम करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इनकलाब लाया जाएगा, रोज़गार के मौक़े पैदा किए जाएंगे और तवानाई की कीमतें भी कम करेंगे। दोबारा तामीरें नौ करेंगे पाकिस्तान की मेरे साथ मिलकर। बिजली के रेटों को कम करेंगे मेरे साथ मिलकर। डॉलर सस्ता करेंगे, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी का खात्मा करेंगे, मोटरवेज बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून का एजेंडा इंशाल्लाह यही होगा कि हमने ये सारे काम करने हैं। अपने अखराजात में कमी करनी है, अपने कौमी मलकियत के इदारों का इंतजाम बेहतर तरीके से करना है, बरामदात को बढ़ाना है, ज़राअत की इनकलाबी इस्लाहात करनी है और पाकिस्तान को IT पावर बनाना है, IT पावर इंशाअल्लाह। कायद के इस्तकबाल कमीशन मुल्क भर से काफिलों की लाहौर आमद का सिलसिला दिन भर जारी रहा। कोयटा, कराची, पेशावर से कारकुन काफिलों की सूरत में लाहौर पहुंचे। खुसूसी ट्रेनों पर भी कारकुनान दूर दराज से लाहौर पहुंचे। लीगी कारकुनों के ढोल की थाप पर भंगड़े। तफसील के लिए रिपोर्ट। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मुल्क भर से काफिलों की आमद का सिलसिला दिन भर जारी रहा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, फैसलाबाद, सवात, राजनपुर, डीजे खान से काफिले लाहौर पहुँचे। सियालकोट, गुजरांवाला, कसूर और दीगर कई शहरों से भी लीगी कारकुन काफिलों की सूरत में मीनार पाकिस्तान पहुँचे। कोयटा और पेशावर से खसूसी ट्रेन के जरिए सैकड़ों कारकुन लाहौर आए। कराची से भी 2 खसूसी ट्रेनें लीगी कारकुनों को लेकर लाहौर पहुँची। लीगी मतवाले अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए जोक दर जोक
जलसा गाह पहुँचते रहे। कलर कहार से गाड़ियों का काफिला लाहौर पहुँच गया। दीरबाला, चित्राल, जेहलम और फैसलाबाद से काफिले पंडाल पहुँचे। लियाकतपुर, सादिकाबाद, रहीम यार खान से भी काफिले लाहौर आए। लीगी कारकुनों के ढोल की थाप पर भंगड़े, नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी। लाहौर रवानगी से कबल मुख्तलिफ शहरों में कारकुनों की तगड़े नाश्ते और खाने से तवाज़ो, हलवा पूरी, नान चने, पाए पेश किए गए। जाती उम्रा में भी अनवाउ इक़साम के खानों से कारकुनों की तवाज़ो की गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जाती उम्रा रिहाइशगाह पहुँचने के बाद कब्रिस्तान पहुँचे। उन्होंने अपनी वालिदा, वालिद, अहलिया और भाई की कब्रों पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। मीनार पाकिस्तान पर जलसे के बाद नवाज शरीफ जाती उम्रा में अपनी रिहाइशगाह पहुँचे और पहले आबाए कब्रिस्तान गए। नवाज शरीफ ने अपनी अहलिया बेगम कुलसूम नवाज की कब्र पर फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। नवाज शरीफ ने अपने वालिद, वालिदा और भाई अब्बास शरीफ की कब्रों पर भी हाजिरी दी और फातिहा खानी की। कायद मुस्लिम लीग नून ने ख़ानदान के मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए भी दुआ की। मरियम नवाज और दीगर अहले खाना भी इस मौके पर उनके हमरा मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं, कुछ गज़ा की सूरत हाल की बात कर लेते हैं। फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत 15वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। सेहूनी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी है। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4385 हो गई है। 13,500 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हैं। शहीदों में 2000 के करीब बच्चे और 1400 ख़वातीन भी शामिल हैं। 10,000 से ज़्यादा मासूम फ़लस्तीनी गिरफ्तार किए गए हैं। दूसरी जानिब इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में मुज़ाहरे और रैलियाँ भी जारी हैं। तफसील के लिए रिपोर्ट। एक तरफ गजा के लिए इमदाद का दिखावा तो दूसरी तरफ सेहूनी फोर्सेस की शहरी आबादियों, अस्पतालों और इबादत गाहों पर वहशियाना बमबारी। इसराइली सफाकत के नतीजे में बेघर होने वाले फलस्तीनियों की तादाद भी 12 लाख से तजावुज कर गई। गजा में फलस्तीनियों पर आग और बारूद की बारिश जारी। सेहूनी फोर्सेस की बमबारी से हर तरफ मौत, तबाही और बर्बादी के मनाजिर। हर लम्हा शहदा और जख्मियों की तादाद बढ़ने लगी। इमारतें खंडरात में तब्दील। इसराइली फोर्सेस ने शहरी आबादियों, अस्पतालों और इबादत गाहों को भी ना बख्शा। मीडिया के मुताबिक इसराइल ने अल-फलूजा, अल-उदा टावर्स और मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी की। इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, बैंकॉक, जर्मनी समेत दुनिया भर में मुजाहरे किए गए। हजारों की तादाद में अवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का इसराइली जारहियत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया गया। दुनिया भर में फ़लस्तीन के हक में भी होने वाले मुजाहिरों के शुरका का मसला फ़लस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। मुजाहिरीन की फ़लस्तीन के हक में नारेबाजी। दुनिया भर में फ़िज़ाएं फ्री फ्री फ़लस्तीन के नारों से गूंज उठी। इसराइल हमास तनाज़ा हल करने का मिशन आलमी रहनुमाओं की बड़ी बैठक। काहिरा में पीस समिट हुई। अरब ममालिक के रहनुमाओं के अलावा बरतानिया, रूस, यूरोप और अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों की भी शिरकत। क्या हुआ, तफसील के लिए रिपोर्ट। फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद की पहली खेप मिस्र की रफ़ा क्रॉसिंग से गज़ा पहुँच गई। इमदाद में दवाएँ, तिब्बी आलात, खुराक शामिल। इसराइली फ़ौज ने सिर्फ 20 ट्रक्स गुजरने की इजाज़त दी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गज़ा की ज़रूरियात पूरी करने के लिए रोज़ाना कम अज़ कम 100 ऐसे इमदादी ट्रकों की ज़रूरत है। तफसील के लिए रिपोर्ट देखिए। मिस्र की रफा क्रॉसिंग से गजा में इमदादी ट्रक दाखिल हो गए। मिस्र की सरहद पर जैसे ही इमदाद से भरे ट्रकों को गजा में रफा क्रॉसिंग के दरवाजों से गुजरने की इजाजत दी गई तो इस मौके पर मिस्र की तरफ मौजूद लोगों ने शानदार जश्न मनाया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा में दाखिल होने वाली इमदादी सामान से लदे ट्रकों में एक ट्रक ताबूतों से भरा हुआ था। गजा में बुनियादी सहूलियात के साथ साथ ताबूत भी कम थे, जिसके बायस ये ताबूत भेजने का फैसला किया गया। गजा में इमदाद की तकसीम की निगरानी अक़वाम मुत्तहिदा करेगी और अक़वाम मुत्तहिदा के बयान के मुताबिक ये भी जाहिर किया जा रहा है कि गजा पर बमबारी के बाद वहाँ से तकरीबन 10 लाख फ़लस्तीनियों ने नकल मकानी की है, जिन्हें फौरी मदद की ज़रूरत है।
गजा में अमन के लिए काहिरा अमन कॉन्फ्रेंस का आगाज़। गजा से फ़लस्तीनियों का जबरी इनखला जंगी जुर्म है, ऐसा कहा गया है शाह अब्दुल्ला की जानिब से। आलमी अमन कॉन्फ्रेंस का मकसद इसराइल फ़लस्तीन के दरमियान अमन कायम करना है। सीसी की जानिब से कहा गया, गजा में इंसानी अलमियत से बचने के लिए मुतफ़िका रोड मैप पर गौर व फिक्र भी जारी है। गजा में अमन के लिए काहिरा में अमन कॉन्फ्रेंस का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया है और इस बात पर गौर किया जा रहा है कि किस तरह इस मसले को सुलझाया अब यहाँ पे इस खत्ते में कायम किया जाए। गजा से फ़लस्तीनियों का जबरी इनखला जंगी जुर्म है, इस जुर्म को फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए, ऐसा कहा गया है इजलास में शाह अब्दुल्ला की जानिब से। जबकि सीसी ने कहा है कि आलमी अमन कॉन्फ्रेंस का मकसद इसराइल फ़लस्तीन के दरमियान अमन कायम करना है। गजा में इंसानी अलमियत से बचने के लिए मुतफ़िका तौर पर रोड मैप पर गौर व फिक्र इस वक्त जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस का काहिरा अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं कि इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी के लिए आलमी बरादरी किरदार अदा करे, ये अपील की गई है सेक्रेटरी जनरल की जानिब से। गजा दर्दनाक तबाही से गुजर रहा है। अंतोनियो गुतरेस की जानिब से कहा गया, फ़लस्तीनियों को मुसलसल इमदाद की ज़रूरत है और फ़लस्तीनियों को इमदाद फराहम भी की जानी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने काहिरा अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है और इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी के लिए आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे और जो वहाँ पर जो कत्लेआम जारी है उसको फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। गजा दर्दनाक तबाही से गुजर रहा है, फ़लस्तीनियों को मुसलसल इमदाद की ज़रूरत है, ऐसा कहा गया है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से। उन्होंने काहिरा अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी के लिए आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। दिलकश लाहौर और सुहाना लाहौर मंसूबों के अदम तकमील के बाद अब मॉल रोड को खूबसूरत बनाने का डोल डाल दिया गया है। शहर की कदीम तरीन शाहराह की तज़ीन व आराइश पर 1 अरब 35 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वर्किंग पेपर तैयार। सुहेल कैसर की रिपोर्ट। लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए 2012 में दिलकश लाहौर के नाम से एक मंसूबे का खूब ढंडोरा पीटा गया। मंसूबे के तहत टाउन हॉल में रिसर्च सेंटर बनाया जाना था और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों को खूबसूरत बनाया जाना था। इस मंसूबे का शोर थमा तो सोना लाहौर मंसूबे का ढोल बजने लगा। ये दोनों मंसूबे तो रास्ते में ही कहीं दम तोड़ चुके हैं और अब शाहराह कायदे आज़म को खूबसूरत बनाने के लिए 1 अरब 35 करोड़ रुपए खर्च करने का मंसूबा बना लिया गया है। मॉल रोड जो है वो बेसिक एक तो एक्सेस रूट भी है लाहौर की और वो फेस है लाहौर का। उसके ऊपर सबसे हमारी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स भी उधर मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा फुटफॉल या ट्रैफिक फ़्लो भी वहाँ पे होता है और वो मेन आर्टरी है कि जो लाहौर को रिप्रेजेंट करती है। तो उसमें वक्तन डेफिनेटली इंटरवेंशंस हुई हैं और क्योंकि उसकी वेयर एंड टेयर भी उस हिसाब से ही है तो वो इंटरवेंशंस जो हैं आपको रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए। मंसूबे के तहत 6.9 किलोमीटर तवील शाहराह कायदे आज़म की 2 इंच कार्पेटिंग पर 90 करोड़, पंजाब असम्बली चौक में तारीखी फवारी की बहाली पर 2 करोड़ और खुदकार लाइट पोल्स की तनसीब पर 26 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शाहराह के 11 चौकों पर खूबसूरत साइन बोर्ड्स भी आवेजा किए जाएंगे, लेकिन शहरियों की राय कुछ अलग है। यही 2.25 अरब रुपए जो है इधर खर्च करने की बजाय ओवरहेड ब्रिज बना देते या ये है कि कोई अंडरपास बना देते ताकि ट्रैफिक का फ्लो जो है वो ठीक हो सकता। इससे शहर की खूबसूरती में तो इजाफा होगा, लेकिन असल बात यह है कि मंसूबा वक्त पे मुकम्मल भी हो जाए ताकि लोगों के लिए जो मुश्किलात हैं वो ना ज़्यादा पैदा हों। लोग को बाहर से आएंगे देखेंगे कि लाहौर वाकई खूबसूरत हो गया, तो ये करनी चाहिए इनको। ट्रैफिक का फ्लो कम होगा तो तब भी बेटर होगा, वरना तो गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तहफ़्फ़ुज़ात भी मौजूद हैं कि ये बेल भी मंडे चढ़ेगी या नहीं। इस हवाले से कोई दूसरी राय तो नहीं है कि मंसूबे की तकमील के बाद इस तारीखी शाहराह के हुस्न में कहीं ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, लेकिन अहम बात यह है कि ये मंसूबा वक्त पर मुकम्मल हो जाए सही। और उससे भी अहम बात यह है कि काश हम भी शाहराहों के इस्तेमाल का तरीका सीख लें कि उस पर तो कुछ खर्च भी नहीं होता। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर।